नमस्कार। आज मैं आप सभी को कपालभाति बताने वाली हूँ। हम लोग कपालभाति के बारे में जानेंगे। कपालभाति कैसे करते हैं और क्यों करते हैं और किस समय करें। पहले हम लोग जानते हैं कपालभाति का काम क्या होता है। कपालभाति हमारी एक शरीर की शुद्धि करता है। यह एक सटकर्मा का हिस्सा है। अपनी दिनचर्या में हम नहीं चाहते बहुत सारे टॉक्सिन्स को न्योता दे देते हैं। टॉक्सिन्स हमारे अंदर जाकर के बहुत सारी बीमारियों को फैलाते हैं, जैसे कि हमारी इम्यूनिटी जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उनको कमजोर कर देते हैं। अब ये टॉक्सिन्स हमारे अंदर आते कहाँ से हैं? जैसे कि प्रदूषित पानी, केमिकल से भरे फल और सब्जी और कॉस्मेटिक्स जिन्हें हम रोजाना अप्लाई करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। योग में इन्हीं टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए कुछ क्रियाएं बताई गई हैं, जिन्हें हम सटकर्मा कहते हैं। कपालभाति क्या है? एक सटकर्मा का ही हिस्सा है, एक क्रिया है। कपालभाति एक क्लींजिंग टेक्निक है जो हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। और कपालभाति का जो सबसे बड़ा काम है हमारे फेफड़ों की शुद्धि करना, ताकि हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा जा सके, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता है हमारे अंदर। कपालभाति अगर पढ़ने वाले बच्चे स्टूडेंट करें तो भी बहुत ही अच्छा है कि कपालभाति दिमाग को तेज करता है, कंसंट्रेशन यानी कि फोकस को बढ़ाता है। और जिन्हें साइनस से डायबिटीज है वह भी इसका प्रैक्टिस करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचेगा। डायबिटीज जैसी बीमारी से भी छुटकारा मिल सकता है, लेकिन इसका रेगुलर नियमित अभ्यास से। इसके अलावा कपालभाति हमारे पूरे शरीर को इम्प्रूव करके हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, यानी कि हमारे रक्त संचार को बढ़ाता है। इसलिए कपालभाति अगर सुबह खाली पेट किया जाए तो बहुत अच्छा है। कपालभाति का अभ्यास सोने के पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, इसलिए सोने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए कपालभाति सोने के पहले अभ्यास नहीं करें, सुबह करें तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आपके पास सुबह टाइम नहीं हो पाता है तो लंच के बाद, जब भी खाने से 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए खाने के बाद, तो उस टाइम आप शाम को कर सकते हैं। और बहुत से लोग समझते हैं कपालभाति जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, जिन्हें हाइपरटेंशन है, वे नहीं कर सकते। वह भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी स्पीड होगी स्लो, आपकी स्पीड होगी स्लो, धीरे। 1 मिनट में 20 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक होते हैं। जो स्वस्थ हैं वह करते हैं, लेकिन जिन्हें कोई समस्या है तो 1 मिनट में 20 स्ट्रोक लेंगे। इस तरह से कंबर गर्दन हमारी एकदम सीधी होगी, लंबी श्वास भरेंगे, शोल्डर को पीछे ले जाएंगे। कपालभाति करते कैसे हैं? जब भी बैठेंगे हमारा स्पाइन एकदम सीधा हो। सोफा चेयर जहाँ भी बैठे, इससे सोफा पे भी, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, सुखासन में बैठ के, जिस तरह मैं क्रॉसलेस पोज में बैठी हूँ। और आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, इस तरह भी। आपको जिसमें सुविधा हो बस बैठें, और ध्यान रखना है कि हमारी कमर गर्दन जो हो एकदम सीधी हो, तब हमें लाभ ज़्यादा मिलेंगे। जब झुक के बैठते हैं तो हमारे फेफड़े क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो हम करते तो है, लेकिन जो इसके 1000 गुना लाभ है वो हमें मिल नहीं पाते। इसलिए जब भी बैठे एक लंबी श्वास भरेंगे, शोल्डर को पीछे ले जाएंगे, सिर नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा। चिन्ह हमारा एकदम सामने की तरफ लेवल में होना चाहिए। इस तरह से इसमें हमें क्या करना है, श्वास को बाहर छोड़ना है, और बेली हमारा अपने आप इन होगा, अंदर जाएगा। इस तरह श्वास अंदर, पेट अंदर, श्वास बाहर छोड़ेंगे और हमारा पेट अपने आप अंदर जाएगा। इस तरह से इसमें श्वास को हमें बाहर छोड़ना होता है, श्वास लेना नहीं। जो श्वास हम छोड़ रहे हैं और हम अंदर ले नहीं रहे, उसका क्या करना है, वो ऑटोमेटिक श्वास हमारे आप अंदर अपने आप जाएगा। चलिए इसे और एक तरीका मैं और बता देती हूँ। मान लीजिए जिससे इसमें हमें नाक से श्वास छोड़ना होता है, और एक तरीका और है, आप इस तरह, मान लीजिए मुंह से हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो पेट हमारा अंदर जा रहा है। इस तरह जब श्वास बाहर छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है। अभी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मुंह से श्वास छोड़ रहे हैं। वही हमें में नाक से श्वास को छोड़ना है, मुंह से नहीं, नाक से।
इस तरह से नोस्टल से श्वास को बाहर छोड़ना है। इसे करते वक्त हमें 3 बातों पे ध्यान देना है। कमर गर्दन हमारी सीधी हो, नोस्टल पर और बिल्ली पर। इस चीज को मन में ध्यान में रखना है। और इस तरह से आंखें बंद करेंगे और चेहरा एकदम सहज हमारा, स्माइल फेस पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह से जिन्हें हाई बीपी है, ब्लड प्रेशर है, तो स्लो स्पीड में करेंगे। अब धीरे भी करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। 1 मिनट में 20 स्ट्रोक। और जो स्वस्थ हैं, ये हमारा एकदम स्लो स्पीड हुआ, मीडियम। ये मीडियम लेवल का हुआ। और जिन्हें बहुत ज़्यादा अभ्यास से पूरी तरह स्वस्थ हैं, तो इस तरह फास्ट भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। श्वास बाहर, पेट अंदर। जब इसे हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारा श्वास बाहर, पेट अंदर बाहर होते रहेगा। किसे नहीं करना चाहिए? जिनकी अभी हाल में सर्जरी हुई है, जिन्हें हार्निया है, स्लिप डिस्क है, वह इसका अभ्यास नहीं करेंगे कपालभाति का। और जिस समय पीरियड्स रहता है उस समय इसे नहीं करना चाहिए। इससे होने वाले लाभ के बारे में बात करते हैं। कपालभाति के 1000 गुना फायदे हैं। इससे जिन्हें कब्ज की समस्या, सबसे बड़ी समस्या है, वह दूर होती है। और जिन्हें हमारे आंतों को मजबूती मिलती है, कपालभाति से हमारे आंतों को मजबूती मिलती है। गैस से जिन्हें साइनस, डायबिटीज को भी दूर करता है। और हमारे जो भी पेट के जो भी ऑर्गन्स हैं, वो पूरी तरह कपालभाति से स्वस्थ होते हैं। और मोटापा, जिन्हें पेट बाहर निकला हुआ है, पेट के फैट को भी कपालभाति से दूर होता है। अगर इसे आप रेगुलर करते हैं तो 5 से 6 किलो वेट कम किया जा सकता है पेट का। भस्त्रिका में हम लोग श्वास पे प्रवास लेते हैं। श्वास लेते हैं 5 सेकंड, 5 सेकंड छोड़ते हैं। इसमें श्वास हम लोग लेते हैं और छोड़ते हैं भस्त्रिका में। लेकिन कपालभाति में हम लोग सिर्फ श्वास को बाहर छोड़ते हैं, लेते नहीं, वो अपने आप हमारे अंदर जाता है। इस तरह से एक बार और करेंगे और समझेंगे इसके प्रैक्टिस को। इस तरह से कपालभाति आप कर सकते हैं इसका प्रैक्टिस। इसका रेगुलर अभ्यास 5 मिनट से 10 मिनट, आधा घंटा तक इसका अभ्यास किया जा सकता है। जिन्हें कोई समस्या है तो आधा घंटा करते हैं तो धीरे धीरे आपकी समस्या, जो भी बीमारी है, वो दूर होती है। नमस्ते, थैंक